पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर 30 सितंबर को होने वाले उपचुनाव से जहां सत्तारूढ़ टीएमसी उत्साहित और खुश नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी में मायूसी के बादल छाए हुए हैं। विधानसभा चुनावों के दौरान जिस तरह बीजेपी का हल्ला बोल जारी था, उपचुनाव में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। अब इस बीच सीएम ममता के खिलाफ बीजेपी ने ऐसे कैंडिडेट को उतारने का फैसला किया है जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद बीजेपी पहले ही अपनी हार कबूल कर चुकी है। तो कौन है वो कैंडिडेट जिसे सीएम के खिलाफ उतार सकती है बीजेपी? देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की 3 विधानसभा सीटों शमशेरगंज, जंगीपुर और भवानीपुर में 30 सितंबर को उपचुनाव हैं, जिसके लिए टीएमसी विधानसभा चुनाव के बाद से गुहार लगा रही थी, क्योंकि ममता नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी से 1956 वोटों से हारी थी। इसीलिए उन्हें सीएम बने रहने के लिए चुनाव जीतना जरूरी है। अब चुनाव आयोग ने उपचुनाव का ऐलान कर दिया है और सीएम ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि बीजेपी ने अभी तक अपने उम्मीदवार के नाम की औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ममता के खिलाफ एडवोकेट प्रियंका टिब्रेवाल को उतार सकती है। अब बीजेपी जिस प्रियंका टिब्रेवाल को कैंडिडेट बनाने जा रही है, वो पहले भी विधानसभा चुनाव हार चुकी हैं। दरअसल हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में प्रियंका एंटली से पार्टी की उम्मीदवार थी, लेकिन तृणमूल के आगे वो टिक नहीं पाई थी और तृणमूल ने उन्हें 58,257 वोटों के मार्जिन से हरा दिया था। इससे पहले भी प्रियंका को बीजेपी ने कोलकाता नगर निगम इलेक्शन में वार्ड नंबर 58 से कैंडिडेट बनाया था, तब उन्हें टीएमसी के स्वप्न सम्मादार ने हरा दिया था। यानी साफ देखा जा सकता है कि प्रियंका ममता बनर्जी के सामने बहुत ही कमजोर कैंडिडेट है। प्रियंका ने अभी तक कोई चुनाव नहीं जीता है, फिर भी प्रियंका को सीएम जैसे मजबूत कैंडिडेट के सामने उतारना इस तरफ इशारा करता है कि पार्टी पहले से ही जानती है कि ममता का जीतना तय है, इसलिए कैंडिडेट खड़ा करके वो सिर्फ खाना पूर्ति करना चाहती है। जबकि बीजेपी के पास कई दिग्गज नेता मौजूद हैं, लेकिन कोई भी ममता का मुकाबला नहीं कर सकता और चुनाव में हारकर अपनी छवि खराब नहीं करना चाहता। अब बीजेपी के इस कदम से ये साफ हो गया है कि बीजेपी ने सीएम ममता की जीत पहले ही कबूल कर ली है और अपनी हार। डीवी लाइव की रिपोर्ट।